आपके साथ क्रिस्टल्स पहनने के क्या महत्व है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसीलिए कई बार मुझे आपने पूछा है कि क्रिस्टल को क्लेंस कैसे करा जाना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब सावधान रहें, इस वीडियो में 6 अलग अलग मेथड्स बताई गई है, लेकिन सारी की सारी मेथड्स आप हर एक क्रिस्टल के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल सेंसिटिव होंगे, संवेदनशील होंगे कुछ प्रोडक्ट्स से, कि जिसके द्वारा आप उन्हें क्लेंस नहीं कर सकते हैं। ओके, हाय, मैं हूँ प्रीति और मैं आपके साथ ये क्रिस्टल्स के बारे में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। क्रिस्टल्स क्लेंस कैसे किए जाते हैं। क्रिस्टल्स जब आप पहनते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वो इकट्ठे करते हैं। आपके ऊपर जो एनर्जीज़ आती है वो क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें पॉजिटिव भी आ गई, नेगेटिव भी आ गई। यूजुअली नेगेटिव एनर्जी क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कि जो आपको नियमित तौर पर निरंतर आपको स्पष्ट करते रहना पड़ेगा, आपको अपने क्रिस्टल को क्लेंस करते रहना पड़ेगा, कि जिससे आपको आपका जो क्रिस्टल जो उसका सही फंक्शन है, जो उसका सही काम है वो करता रहे। सारी नेगेटिव एनर्जी उसको वे डाउन ना कर दे, उसका भार उसको उसके फंक्शन के ऊपर ज़्यादा भार ना डाले। इसीलिए ओके, तो या पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, बिकॉज सारी मेथड हर एक क्रिस्टल के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहली मेथड है सन क्लेंजिंग, सूर्य की किरणों में आपके क्रिस्टल को क्लेंस करना। अब एक सावधानी वाली बात बता दूं आपको, हर एक क्रिस्टल आप सूर्य के ताप में नहीं रख सकते हैं। सूर्य के ताप में ज़्यादातर सारे के सारे जो कलर वाले क्रिस्टल होंगे वो फीके पड़ जाएंगे। ओके, सारा कलर उड़ जाएगा। ऐसा मेरे क्रिस्टल्स के साथ हुआ था, इसीलिए सावधानीपूर्वक आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे। ओके, तो सूर्य का जो तेज़ प्रकाश होता है, जो दोपहर की धूप होती है, उसमें नहीं रखने हैं। सुबह की धूप, सुबह की बहुत ही हल्की हल्की धूप होती है, या तो सूर्यास्त के समय जो हल्की हल्की धूप होती है, उस धूप में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ओके, अगर आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो आप दिन के दौरान जब भी आपको लगे थोड़ी बहुत धूप आ रही है, तब आप अपने क्रिस्टल को उस धूप में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। दूसरा है अगरबत्ती। अगरबत्ती या फिर जो धूप करते हैं, या फिर सेज स्टिक होती है, उसको भी जलाकर एक तरह का धुआं निकलता है उसमें से, कि जिस धुएं में आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं। अब हाँ, अगरबत्ती का धुआं, धूप का जो धुआं होता है, या सेज जलाने से जो धुआं निकलता है, इनमें आप क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। अब एक बात आपको बताऊं, ये जो मेथड है ज़्यादातर सभी क्रिस्टल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इस मेथड से ना तो क्रिस्टल्स फीके पड़ते हैं, ना उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है। तो ये ज़्यादातर क्रिस्टल्स के साथ आप ये क्लेंजिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मेथड है 5 एलिमेंट क्लेंस, तत्व शुद्धि। अब 5 तत्व से शुद्धि आप कैसे करेंगे अपने क्रिस्टल्स की? तो हाँ, मिट्टी में आपको ज़मीन में एक गड्ढा खोदना है और उसके अंदर आपको अपने सारे क्रिस्टल्स डाल देने हैं और उसे मिट्टी से ढक दीजिए। तो ये करने से सभी 5 तत्वों जहाँ से आपके क्रिस्टल आए हैं, धरती में से आते हैं क्रिस्टल्स, राइट, जो क्रिस्टल जहाँ से आया है उसे अब जब वहीं पर वापस डालते हैं तो वो क्रिस्टल धीरे धीरे उसके अंदर जितना भी इम्बैलेंस, असंतुलन था, वो धीरे धीरे वो खोना शुरू कर देता है। वापस धरती की जो ऊर्जा है उससे चार्ज अप होना शुरू कर देता है। तो ये हो गया तत्व क्लेंस, ओके, तत्व शुद्धि, कि जो आप क्रिस्टल को वापस धरती में डालते हैं। धरती 5 तत्वों से बनी है, तो आपको ये नहीं सोचना है अच्छा वायु तत्व कहाँ लगा, अग्नि तत्व कहाँ लगा, ये नहीं सोचना है। हम कहते हैं ना मिट्टी,
जो धरती है 5 तत्वों से बनती है, तो उसमें रख देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, 5 तत्वों से शुद्धि हो जाएगी। अब आपका सवाल हो सकता है कि कितने समय के लिए रखना है उसमें। तो धरती में जब आप रखते हैं, तत्व शुद्धि करते हैं, तो एक पूर्णिमा और एक अमावस पूरी ख़त्म, मतलब दोनों फेज जब चांद जी लेता है उतने समय के लिए आप तत्व शुद्धि के लिए रख सकते हैं क्रिस्टल को। उसके बाद है वाटर क्लेंस, मतलब पानी के द्वारा जो आप क्लेंस करते हैं वो। अब इसमें क्या करना है, पानी आपका जो नॉर्मल नल का पानी है, नल शुरू कर देना है और क्रिस्टल को नल के नीचे कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ओके, इसका भी और एक बेहतर उपाय आपको बताऊं कि बहती नदी जहाँ पर होती है, बहती नदी होती है, वाटरफॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी आप अपने क्रिस्टल्स को छोड़ सकते हैं, जहाँ पर कुदरती पानी का जो प्रवाह है उसके द्वारा भी क्रिस्टल क्लेंस हो जाता है बहुत बेहतर तरह से। इसमें सावधानी क्या रखनी है, पानी से हर एक क्रिस्टल को आप क्लेंस नहीं कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स होंगे कि जो पानी में आप डुबोएंगे तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे, वापस वो सुधरेंगे नहीं। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा, कुदरती जगह पर जाकर अगर आप क्रिस्टल्स को रखते हैं, जैसे कि नदी का बहता पानी, दरिया के जो मोज़े आते हैं, उसमें अगर आपको क्लेंस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी पोटली में क्रिस्टल्स को बांध दीजिए। वो पोटली को किसी पेड़ के साथ रस्सी से बांध दीजिए और उस क्रिस्टल्स को वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो दरिया का जो बहाव है, नदी का जो लहरें हैं, उसके द्वारा वो क्रिस्टल्स क्लेंस हो जाएंगे। और आपका सवाल हो सकता है कितने समय के लिए रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए रखना है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। 3 दिन में अच्छा भला जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है सारी की सारी क्लेंस हो जाएंगी। उसके बाद है सॉल्ट क्लेंस। सॉल्ट क्लेंस है कि जो एक ऐसी मेथड है कि ज़्यादातर सारी की सारी मेथड्स से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। ओके, अब लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिस्टल में है, तो सॉल्ट क्लेंस बहुत अच्छी तरह से वो सारी नेगेटिविटीज़ निकाल देगा जल्दी से जल्दी। तत्व शुद्धि भी बहुत अच्छी मेथड है, सारी की सारी मेथड्स अच्छी है, लेकिन जल्दी से जल्दी क्लेंस करना है तो सॉल्ट का क्लेंस बहुत अच्छा है। ये कैसे करना है, बड़े से बोल में, बड़े से कटोरे में नमक भरना है। अब ये आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेना है, यहाँ पर दरिया का नमक ले सकते हैं, या तो हिमालयन सॉल्ट जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं वो ले सकते हैं, या फिर एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। उस सॉल्ट में उस पूरे कटोरे को सॉल्ट से भर दीजिए। फिर एक छोटा सा कटोरा उस कटोरे के अंदर सॉल्ट के ऊपर रखिए कि जिसके अंदर सारे क्रिस्टल्स आप क्लेंस करना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं सॉल्ट क्लेंस के द्वारा। अब आपका सवाल होगा, अच्छा इसे कितने समय के लिए छोड़ना है, तो कम से कम 3 घंटा आपको रखना है सॉल्ट क्लेंस में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूरे दिन, मतलब 72 घंटे के लिए आपको रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर भी एक बात ध्यान में रखने वाली है कि सारे के सारे क्रिस्टल नमक के साथ आप टच कर सको, कुछ उस तरह से सेफ़ नहीं होते। कुछ क्रिस्टल को अगर आप नमक को टच करवाओगे तो वो क्रिस्टल ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए सारे के सारे क्रिस्टल्स को आप नमक नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए सावधानी रखिए, देख लें कि आपका क्रिस्टल नमक में डालने लायक है या नहीं। ओके, इसीलिए मैंने बताया कि कटोरी उसके नमक के ऊपर रखनी है कि जिससे आपका जो क्रिस्टल है वो ख़राब ना हो जाए। और आखिरी तरीका है सॉल्ट वाटर क्लेंस। सॉल्ट वाटर, नमक का पानी, वो भी सारे क्रिस्टल के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्रिस्टल नमक के पानी में अच्छे से नहीं रहेंगे, कुछ ख़राब हो जाएंगे, कुछ पिघल भी सकते हैं। ओके, तो नमक के पानी में कौन से क्रिस्टल आप डाल सकते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, मैंने आपको एक आध वीडियो में दिखाया था, स्फटिक का मणि, तो ये आप आसानी से नमक के पानी में डालेंगे, इसको कुछ नहीं होगा। स्फटिक का क्रिस्टल है, रोज़ क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, उसे कुछ नहीं होता,
नमक के पानी में आप आसानी से डाल सकते हैं। तो नमक का पानी कैसे बनाना है, कटोरी में पानी लेना है, उसके अंदर 1 कप भर के खड़ा नमक डालना है। ओके, खड़ा नमक आप डाल सकते हैं, दरिये वाला नमक या फिर हिमालयन सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट आप डाल सकते हैं। अब ये 3 अलग अलग तरह के सॉल्ट है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्रिस्टल किस सॉल्ट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो सॉल्ट नहीं लेना है सॉल्ट क्लेंस के लिए। तो पानी में आपने 1 कप भर के नमक डाला, उसमें आपको क्रिस्टल को डुबो देना है। ओके, और फिर उसको वहाँ पर रख देना है। कितने समय के लिए, तो कम से कम 3 घंटे या फिर कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ओके, तो ये समय ये है कि जिस तरह से आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हैं। ओके, और अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मुझे लगता है आप शायद कहेंगे क्रिस्टल को चार्ज कैसे करना है उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन वॉट एवर इट इज़, आपकी जो इच्छा है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लोग होंगे कि जो क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड है, इस्तेमाल भी करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको ये सभानता मिल पाए क्रिस्टल को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्लेंस नहीं करना है। ओके, तो या मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।